दोस्तों केपटाउन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए सीरीज के दूसरे और अंतिम टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड। जहां दोस्तों भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी करते हुए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी की बदौलत साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाजों के तोड़े स्टंप और जसप्रीत बुमराह ने पहले ही दिन हैट्रिक लेकर रचा इतिहास। तो वही दोस्तों पूरे टेस्ट में 2 सालों के बाद वापसी करते हुए भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की आई आंधी। यहाँ ऋषभ पंत ने बल्ले से किया चमत्कार और मौके का फायदा उठाते हुए चौके छक्कों की बारिश के साथ अफ्रीकी गेंदबाजों का जम के काटा चालान और जड़ दिया तूफानी शतक। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और साउथ अफ्रीका के बीच केपटाउन में खेले गए सीरीज के दूसरे और अंतिम निर्णायक टेस्ट मुकाबले की पूरी पहले दिन की हाईलाइट बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रोहित शर्मा और विराट कोहली में से किसे टीम इंडिया का सबसे सफलतम टेस्ट कप्तान मानते हैं? अपने कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यारा सा सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेंचुरियन में खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था और टीम इंडिया को पहले ही टेस्ट मुकाबले में 1 इनिंग और 32 रनों से करारी मात देते हुए 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त हासिल ले ली थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच सीरीज का दूसरा और अंतिम टेस्ट मुकाबला केपटाउन में खेला गया, जहां टीम इंडिया की कमान एक बार फिर से रोहित शर्मा तो वही साउथ अफ्रीका के लिए टेम्बा बाउमा कप्तानी कर रहे थे। यहाँ पर दोस्तों टॉस टेम्बा बाउमा के द्वारा जीता जाता है और टेम्बा बाउमा पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित करते हैं। दोस्तों इसके बाद साउथ अफ्रीका के लिए पारी का आगाज करने के लिए मार्करम और डीन एल्गर की एंट्री होती है। वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां दोस्तों पहले ही ओवर में बुमराह के द्वारा अपनी खौफनाक गेंदबाजी का नज़ारा पेश किया जाता है और एक सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए डीन एल्गर को खासा परेशान करके रख देते हैं, जिसके चलते ही दोस्तों ओवर की अंतिम गेंद पर एक फेंकी गई इंस्विंग गेंद पर गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में चली जाती है और डीन एल्गर को बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौटना पड़ता है। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने भारतीय टीम के दूसरे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आते हैं। यहाँ पर दोस्तों डीन एल्गर के आउट होते ही मार्करम का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज डी जॉर्जी आते हैं। यहाँ पर दोस्तों डी जॉर्जी के साथ मिलकर मार्करम काफी बेहतरीन शॉट्स लगाना शुरू कर देते हैं और दूसरे ओवर में दोनों बल्लेबाज एक चौका और 2 डबल के साथ 10 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से आगे का मोर्चा संभालते हुए दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से एक से बढ़कर एक शॉट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों दोनों बल्लेबाज पहले तो कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और भारतीय टीम के गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते हैं और देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक अड़सठ की साझेदारी भी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस साझेदारी को तोड़ने के लिए मोहम्मद सिराज आते हैं। यहाँ पर दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे मार्करम को विकेट कीपर के द्वारा एक बेहतरीन सा जीवनदान मिल जाता है, जिसके बाद दोस्तों मिले जीवनदान का फायदा नहीं उठा पाते और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है और साउथ अफ्रीका की टीम को लगने वाला दूसरा झटका लगता है। लेकिन दोस्तों डी जॉर्जी अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर पीटरसन की एंट्री होती है और इससे पहले कि इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में यह साझेदारी आगे बढ़ पाती, जहाँ पर दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह पीटरसन को क्लीन बोल्ड कर देते हैं बिना खाता खोले ही और अफ्रीका की टीम को तीसरा झटका 100 रनों के अंदर ही लग जाता है। लेकिन दोस्तों अब पीटरसन के आउट होते ही नए बल्लेबाज के तौर पर बेडिंगम की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों डी जॉर्जी तो एक छोर से अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का खूब चालान काटते हैं और टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इस तरह से दोनों ही बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हैं और इन दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से एक से बढ़कर एक शॉट्स देखने को मिलते हैं। जहाँ पर दोस्तों लगातार बढ़ रहे स्ट्राइक रेट को देखते हुए दोनों ही बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट में वनडे वाली बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और डी जॉर्जी भी अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस साझेदारी को तोड़ने के लिए एक बार फिर से टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं और अफ्रीका की टीम को बेडिंगम के रूप में चौथा झटका दे देते हैं। जहां पर दोस्तों बेडिंगम मात्र 12 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह की गेंद पर स्लिप में कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौटते हैं, जिसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए कप्तान बाउमा क्रीज पर आते हैं और बाउमा आते ही कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और लंच की समाप्ति तक टीम के स्कोर को 150 रनों तक पहुंचा देते हैं 4 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद जैसे ही लंच ब्रेक खत्म होता है, इसके बाद दोस्तों बाउमा का तूफान देखने को मिलता है और खास तौर पर भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज आर अश्विन के एक ही ओवर में टारगेट करते हुए 20 रन बटोर लेते हैं। जहां पर दोस्तों बाउमा के द्वारा 2 छक्के 2 चौके की मदद से 20 रन बटोर लिए जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से एक से बढ़कर एक शॉट्स लगाए जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों लंच ब्रेक की समाप्ति तक टीम के स्कोर को 200 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही लंच ब्रेक खत्म होता है, इसके बाद तो बाउमा अपना विकराल रूप दिखाते हैं और भारतीय टीम के परखच्चे उड़ाना शुरू कर देते हैं। वही दोस्तों दूसरे जोर से अपने शतक की ओर बढ़ रहे डी जॉर्जी एक गलती कर बैठते हैं और जल्दबाजी
बल्लेबाजी के चक्कर में उन्हें जसप्रीत बुमराह के द्वारा क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है 75 रनों के निजी स्कोर पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर टेम्बा बाउमा का साथ देने के लिए वेरियन की एंट्री होती है और वेरियन को अगले ही ओवर में मोहम्मद शमी के द्वारा शिकार बना दिया जाता है और अफ्रीका की टीम को 7वां झटका देखने को मिलता है। जिसके बाद दोस्तों टेम्बा बाउमा का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर जॉनसन की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों जॉनसन को भी रनआउट कर डगआउट की ओर भिजवा दिया जाता है, जो कि बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए अफ्रीका के कप्तान डटकर मुकाबला करते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अपनी टीम को 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं। जहां पर दोस्तों टेम्बा बाउमा एक से बढ़कर एक शॉट से लगाते हुए गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं और टीम के लिए काफी समझदार भरी पारी खेलने का काम करते हैं और अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद जसप्रीत बुमराह के द्वारा शानदार कमबैक देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों जसप्रीत बुमराह अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से बाकी के बल्लेबाजों का एक छोर से सुपड़ा साफ करते हुए चले जाते हैं। क्योंकि दोस्तों जैसे ही कप्तान बाउमा 80 रनों के स्कोर पर आउट होते हैं दोस्तों इसके बाद तो नए बल्लेबाज एक बार फिर से लड़खड़ा से दिखाई देते हैं और साउथ अफ्रीका के बाकी के सभी बल्लेबाज सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए पवेलियन का रास्ता नापते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एक ही ओवर में हैट्रिक लेकर अफ्रीका के बल्लेबाजों का सुपड़ा साफ कर देते हैं और अफ्रीका की पहली पारी 280 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की एंट्री होती है। जबकि दोस्तों साउथ अफ्रीका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा आते हैं, जहां उनका सामना होता है पहले ओवर में शुभमन गिल से और शुभमन गिल एक कवर ड्राइव और एक सिंगल के साथ पहले ओवर में 5 रन बटोरते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे ओवर में रोहित शर्मा भी अपना विकराल रूप दिखाते हैं और रोहित शर्मा बैक टू बैक 2 कवर ड्राइव लगा देते हैं और इस प्रकार से आगे का मोर्चा संभालते हुए दोनों ही बल्लेबाज अपने बल्ले से एक से बढ़कर एक शॉट्स लगाते हुए दिखाई देते हैं। और खास तौर पर दोस्तों अफ्रीका के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जॉनसन को टारगेट किया जाता है, जहां शुभमन गिल एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं और देखते देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और 15 ओवर के खेल में टीम इंडिया का स्कोर 60 रनों तक पहुंच जाता है, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने हाफ सेंचुरी की ओर बढ़ने लगते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों अफ्रीका की गेंदबाजों पर इन दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से काफी दबाव बनाया जाता है और टीम इंडिया को काफी मजबूत स्थिति में ले जाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि दोनों ही बल्लेबाज अपने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं टीम इंडिया को एक ही ओवर में 2 बड़े झटके देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा आते ही अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से ओवर की 5वीं और 6वीं गेंद पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल को 40 और 45 रनों के निजी स्कोर पर आउट करते हुए टीम इंडिया के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों का चालान काट देते हैं। जिसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के तौर पर किंग कोहली और सलामी बल्लेबाज केएल राहुल की एंट्री होती है और यहां से दोनों ही बल्लेबाज कछुए की चाल के साथ काफ़ी फूक कर सिंगल डबल के साथ ही बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर ही बड़ा हिट मारना चालू करते हैं। जहां पर दोस्तों केएल राहुल और विराट कोहली के बल्ले से एक से बढ़कर एक क्लासिकल शॉट्स देखने को मिलते हैं और इन क्लासिकल शॉट्स की मदद से ही इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और टी ब्रेक की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच जाता है 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों जैसे ही टी ब्रेक खत्म होता है इसके बाद तो विराट कोहली और केएल राहुल क्रीज पर आते ही अपना विकराल रूप दिखाते हैं और मौके का फायदा उठाते हुए अफ्रीका के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का जम के चालान काटते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा हर ओवरों में एक से बढ़कर एक चौके छक्के लगाए जाते हैं और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले विराट कोहली अपनी हाफ सेंचुरी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों इससे पहले कि यह पारी आगे और बढ़ पाती भारतीय टीम को तीसरा झटका देने के लिए अफ्रीका के तेज गेंदबाज जॉनसन की एंट्री होती है और विराट कोहली को 51 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद केएल राहुल का साथ देने के लिए सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों ऋषभ पंत के आते ही ऋषभ पंत तो टेस्ट को वनडे बना देते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने चालू कर देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों अफ्रीका के स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए ऋषभ पंत चौके छक्कों की बारिश करते हुए मात्र 38 गेंदों में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। जबकि दोस्तों दूसरे छोर से केएल राहुल भी अपना 50वां पूरा कर लेते हैं और टीम इंडिया के स्कोर को 200 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही तीसरा सेशन शुरू होता है इसके बाद ऋषभ पंत का आतंक देखने को मिलता है, जहां ऋषभ पंत अफ्रीका की गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होकर चौके छक्कों की धुआंधार तरीके से बारिश करना शुरू कर देते हैं और इस तरह से बल्लेबाजी करते हैं कि टेस्ट को T20 बना देते हैं। बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक 7 की साझेदारी भी पूरी हो जाती है, जहां पर केएल राहुल भी एक से बढ़कर एक शॉट्स लगाते हुए अफ्रीका के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनके परखच्चे उड़ाना शुरू कर देते हैं और टीम इंडिया के स्कोर को 250 रनों तक पहुंचा देते हैं। जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं और दूसरे टेस्ट के पहले दिन के खेल के खत्म होते तक टीम इंडिया स्कोर बोर्ड पर 260 रन बना लेती है 3 विकेट के नुकसान पर, जहां पर दोस्तों ऋषभ पंत 80 रन तो दोस्तों केएल राहुल 66 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद रहते हैं और टीम इंडिया काफी मजबूत स्थिति में आकर खड़ी हो जाती है।